मैं अशोक मनवानी और मेरी पत्नी कुलंजन दुबे मनवानी, हम लोग पिछले 26 सालों से पर्ल कल्चर में काम कर रहे हैं। इंडियन पर्ल कल्चर में भारतीय मोती जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की सीपियों पे अध्ययन किया, अलग अलग जगहों पे हम गए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्लाइमेट्स देखे हमने इस देश में 18 प्रोजेक्ट किए, 17 प्रोजेक्ट जो हुए अलग अलग राज्यों में। और ये जो आप देख रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है हमारा बिगेस्ट पर्ल फार्म का, ये 18 प्रोजेक्ट है। अब पर्ल कल्चर जो आप देख रहे हैं आज की तारीख में, इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। अवेयरनेस जन जागृति की, किसानों को सिखाया, जियोलॉजी, बायोलॉजी, कॉलेजों में गए, कृषि विज्ञान केंद्रों में गए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ICR में, बहुत सारे जगह हम गए और हमने इसके डेमोन्स्ट्रेशन दिए। और भारत आज डिज़ाइन पर्ल कल्चर की ओर बढ़ गया। आज भारतीय मोती डिज़ाइन पर्ल कल्चर के नाम से जाना जाता है। आज हज़ारों लोग मोती उगा रहे हैं और हज़ारों लोग न्यूक्लियस बेचते हैं, हज़ारों लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, हज़ारों लोग सीप बेच रहे हैं, हज़ारों लोग जालियाँ बनाते हैं। ये इस इंडस्ट्री डेवलप करने में हमें 26 साल लगे, लेकिन हमारा लक्ष्य आगे की यात्रा का था। और आगे की यात्रा यही है कि राइस पर्ल्स, गोनाडल पर्ल, नॉन न्यूक्लिएटेड पर्ल, इसके लिए टूल्स नहीं थे। हमारे देश में एक इंडस्ट्री बनी थी जो चेन्नई में थी, मद्रास चेन्नई, वो उसके प्रोडक्ट सेल नहीं होने की वजह से वो इस कंट्री से चला गया सिंगापुर। तो हमने वो जो टूल्स थे इसका अध्ययन किया। मैं थाईलैंड गया, चाइना गया और मैंने वहाँ के टूल्स का अध्ययन किया कि कई प्रकार के ऐसे टूल्स हैं जो हमें बनाने चाहिए। इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था और इनके फ़ोटोग्राफ भी अलाउड नहीं थे उस टाइम, लेकिन मैंने उन टूल्स को अपने माइंड में सेट कर दिया और आज 20 साल के पश्चात मैं इस इंडस्ट्री को डेवलप कर पाया। इसमें मुझे सरकार का भी बड़ा योगदान मिला, RKVY रफ्तार की योजना का मुझे बड़ा लाभ मिला, मुझे प्लेस मिला, मुझे इस काम के लिए जो अच्छी टीम चाहिए थी वो मुझे अब प्राप्त हुई है, क्योंकि हमारे पूरे काम को करने के लिए अच्छी टीम भी चाहिए रहती है। इसमें मेरे को खास करके कुलंजन दुबे मनवानी का बहुत बड़ा सहयोग मिला। और आज हम लोग आपको टूल्स, यानी जो गोनाडल टूल्स, राइस पर्ल्स टूल्स, जो मेन सर्जरी टूल्स होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसको आप देख रहे हैं, ये ओपनर है। इसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ है, सीफा अवार्ड मिला, ICR अवार्ड मिला, सीपे अवार्ड मिला और कई इनोवेटिव अवार्ड्स मिले। इस टूल से हम लोग सीप को बड़ी आसानी से खोल लेते हैं। और यह दूसरा ही देखेंगे इसको, और ये जो टूल्स आपको मैं बता रहा था इसका नाम है AK ओपनर, क्योंकि ये A अशोक मनवानी, कुलंजन दुबे मनवानी, उनके नाम से जाना जाता है, AK ओपनर। आज भारत में आप देख रहे हैं कि कोई भी छोटी छोटी सीपियों को किस तरह से भी खोला जा सकता है। कोई भी सीप को खोलना है तो कुछ भी इस्तेमाल होता है। वो पहली बार हमने इसी से किया था। हमने ये शेल का बनाया था, सीप पाउडर का बनाया था पहले, और फिर ये देखिए ब्रास में आके बहुत स्मूथ है। अब ये दूसरा टूल्स है, इससे न्यूक्लियस, जो राउंड न्यूक्लियस है वो उठाया जाता है, जो उठाना है या डिज़ाइन उठाना है तो इसमें एक पकड़ बनाई है। और ये भी मैंने जो फॉरेन कंट्रीज़ में देखा था, हमारे पास नहीं था, ये हमने बनाया। अब ये राउंड न्यूक्लियस को सिंपली उठाने के लिए, बहुत सारे राउंड न्यूक्लियस रहते हैं, उसको सिंपली उठाने के लिए रहता है। बहुत साइड है, इनके कई नाम से हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि इनके नाम क्या है, क्योंकि ये मैं अब पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे की यात्रा के लिए चाहते हैं कि हम लोग गोनाडल करें, राइस पर्ल्स करें, नॉन न्यूक्लिएटेड पर्ल करें, इसके टूल्स कहाँ मिलेंगे। तो ये टूल्स मैंने बनाए। और ये देखिए, ये जो है राउंड न्यूक्लियस उठाने के लिए अलग अलग कप के आते हैं। इसमें बहुत सारे कप्स आते हैं, 3 टाइप्स के आते हैं। डबल नीडेड से हमने सिंगल नीडेड बनाए हैं। इसमें आपको 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm तक उठा सकते हैं। इससे छोटे वाले तो मैंने आपको बताया। तो ये जो न्यूक्लियर कप हैं ये अलग अलग शेप में आते हैं और ये ब्रास के बने हुए हैं। तो ये डबल नीडेड हैं, ये सिंगल नीडेड आपको दिखाए गए, डबल नीडेड दिखाए गए। इसके जो कप्स होते हैं वो अलग अलग शेप में आपको दिखाए जाते हैं और ये कप्स का इस्तेमाल आप छोटे बड़े न्यूक्लियस उठाने के लिए कर सकते हैं। स्पैचुला, ये आपको हमारे पास 7 टाइप के बनाए। शेल्स के इतनी स्पीसीज़ है
हमारे देश में 52 स्पीसीज़ से अधिक स्पीसीज़ पाई जाती है। इसकी खोज मैंने कर चुका हूँ, क्योंकि 26 सालों में हमने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, इन राज्यों में गए और हमने देखा कि सीपियों के प्रकार बहुत अधिक हैं। और इन अधिक प्रकारों की उसकी जो साइज़ है, डिफरेंस है, उसका जो बंद और चालू होने का जो ब्लॉक है वो अलग टाइप का है। तो हमने इसमें स्पेचुला भी देखिए कई टाइप के बनाए। ये देखिए बड़ा है, ये उससे एकदम छोटा है, ये उससे छोटा है। ये देखिए ये बड़े शेल्स के लिए, ये देखिए उससे छोटे शेल के लिए, और ये वुडन वुड ब्लॉक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए उसका मिडल। ऐसे हमने देखिए 7 स्पीसीज़ के बनाए। अब हमने देखिए यहाँ जो है न्यूक्लियर, जैसे हम गोनाडल बनाएंगे तो उसको ये ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। ब्लेड यानी उसके गोनाडल को ब्लेड काटने के लिए लगता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो हम इसके फ़ोटोग्राफ भी आपको फेसबुक में डालेंगे हम लोग हमारे। और हमारे फॉर्म का नाम है इंडियन पर्ल कल्चर, और फेसबुक भी उसी नाम से हैं। और फेक वाले तो बहुत हैं हमने तो कई जगह ट्रेनिंग दी हैं और लोग ट्रेनिंग लेते हैं। वो इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि हमसे लोग ट्रेनिंग लेने के बाद खेती नहीं करते हैं, बस वो लोगों को सिखाने में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर कप दिखाया, ये राउंड वाला सिंगल हैंडेड है। ये वाला जो दिखाया आपको, इससे ब्लेड यानी काम होता है। ये 3 टाइप के आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये डबल हैंडेड है, इसमें भी आपको अलग अलग साइज़ के मिल जाएंगे। ये ब्लेड का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हम गोनाडल करते हैं तो उसके गोनाडल को पंचर करते हैं, उस पंचर में ये काम आता है। और ये जो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू यानी हम लोग एक वुडन का ब्लॉक लेते हैं और इस पर टिश्यू को कट किया जाता है। तो कट करने के लिए ब्लेड का काम करता है। तो ये वाला भी आपको मिलेगा हमारे पास। हमारे पास इतने टूल्स हमने बनाए हैं कि रेंज से भी अधिक, और मैं इस रेंज को इतना अधिक करते जा रहा था पिछले 3 सालों से, बनाते जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मुझे रुकना चाहिए, अब इसका हमें ओपनिंग करना चाहिए। हमने टूल्स 20 से 25 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया और ये टूल्स इंडस्ट्री डेवलप की। और मुझे लग रहा है कि इतनी डिमांड आ रही है, उसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं प्रोफेशनली कम रहा हूँ, मैं रिसर्चर, हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं रिसर्च करने में। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये इसका जो टिश्यू को कट करने के लिए होता है, ये ब्लेड जो पंचर करने के लिए है वही है। अलग अलग साइज़ेस के होते हैं इसमें। डबल हैंडेड में 2-2 रहते हैं, यानी 6 साइज़ेस आते हैं इसमें, हमारे पास भी हैं। और टिश्यू को कट करने के लिए अलग अलग साइज़ेस के क्यों बनाए, कभी कभी छोटे भी ऑयस्टर्स होते हैं, उनके लिए भी हमने बनाए हैं। और टिश्यू को उठाने के लिए, जब हम वुडन पे टिश्यू को कट करते हैं और इसको उठाते हैं, तो इसको उठाने के लिए नॉन न्यूक्लिएटेड यानी बिना न्यूक्लियस का मोती बनाने के लिए भी ये काम आता है। और इसमें भी हमारे पास 3 साइज़ेस यानी 6 तरह के इसमें आपको पंचरिंग, ये जो टिश्यू उठाने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये वही है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वैसा ही बना हुआ है। अब मोती पालन में जो उसका मेन था, इसका स्टैंड, ये देख रहे हैं आप। ये वाला जो स्टैंड आप देख रहे हैं यहाँ इस तरफ जो पड़ा हुआ है, तो इसमें आपको लाइट भी हमने दी है और ये छोटा बड़ा होता है। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, आपको जहाँ सेट करना है वहाँ सेट कर सकते हैं। और ये इसका बॉक्स है, इस बॉक्स में सारा सामान आ जाता है। इसके अंदर हम लोग राउंड न्यूक्लियस, डिज़ाइन न्यूक्लियस सब दे रहे हैं आपको जो चाहिए दीजिए। ये हम एक डोनेशन मूल्य करके हम लेंगे, क्योंकि मैंने ये इसकी प्राइस टूल्स की 16,000 रखी है। इसको मैं डोनेशन चाहता हूँ, आप लोग इसे ख़रीदें, यूज़ करें, और ये डोनेशन हमारे को काम आता है। मुझे कोई मतलब इंडस्ट्री बना के मुझे कोई करोड़पति बनने का सपना नहीं है, मुझे बहुत पैसा चाहिए आगे के रिसर्च करने के लिए। टूल्स बनेंगे, बिकेंगे तो 1-2 करोड़ रुपए आएंगे। इसी 1-2 करोड़ से हमें समुद्री मोती पालन की ओर बढ़ना है। समुद्री मोती पालन हमारा इंतज़ार कर रहा है। जिस तरह से भारत में आप देख रहे हैं कि आज मोती उगा रहे हैं, तो मैं कई बार कहता हूँ आप लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि किसी ऐसे आदमी को काम करना पड़ता है जो हदों से बाहर जाए। और मैं तो ये कहता हूँ
कि हमारी हदें इतनी आगे हैं कि हमें मार भी दिया जाए तो अगले जन्म फिर लेंगे और फिर हम मोती उगाएंगे, अपने काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है टूल किट है हमारी, इसमें हम सब देंगे, आपको सामान देंगे। अगर कॉलेजेस हमसे टूल्स किट ख़रीदते हैं तो हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देंगे। कॉलेजेस में मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड से लेके पर्ल कल्चर पढ़ाया जाता है। जूलॉजी में या बायोलॉजी में या साइंस में पर्ल कल्चर है, प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा अभाव है, तो प्रैक्टिकल के लिए मेरा इस्तेमाल करें। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है उसका इस्तेमाल पूरे भारत को मिले। तो इस तरह से ये टूल किट का मैंने आपको बताया। और अभी जो आप डिज़ाइन पर्ल देख रहे हैं, तो डिज़ाइन पर्ल जो आ जाता है उसमें इसको कट करने के बाद इसके पेंडेंट, यानी जो हमें दिक्कतें आई हमने उसको समझा, इसमें पेंडेंट आते हैं, ये हमने बनाए हैं। ये पेंडेंट भी आपको चाहिए तो आपको पेंडेंट भी हम देते हैं। आपको ये डबल यानी ओपन में मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा, आपको जो उसके पीछे का जो है ढका हुआ है वो भी मिलेगा ब्लॉक में, या आपको जो शेप कहेंगे वो मिलेगा। ये पूरी इंडस्ट्री मैंने लगाई है। हम लोग पर्ल ब्रीडिंग्स यानी जो ऑयस्टर के जो पर्ल होते हैं वो ब्रीड से लेके ब्रीड कैसे ढूंढते हैं, कैसे ब्रीड करते हैं, कैसे पालते हैं, नेचुरल पर्ल फार्मिंग भी हम कर रहे हैं। हमें देश को आगे ले जाना है, हमें सीपियों को ख़त्म नहीं करना है, सीपियों को पैदा करना है और नेचुरल सोर्स से हम मोती पालन करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेचुरल पर्ल फार्मिंग करते हैं और इसमें हम नेचुरल खाना डालते हैं। इसमें कोई गुड़ डालते हैं, हम लोग खली डालते हैं सरसों की या मूंगफली की, और थोड़ा नमक, चूना, इस तरह से एल्गी को मेंटेन करते हैं। जो आप पीछे देख रहे हैं ये ग्रीन वाला पानी है, जो इसमें एल्गी मेंटेन की जाती है। मेंटेन क्या करना है, जैसे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसको चूना डाल देते हैं, अगर कम हल्का हरा है तो हम इसमें भोजन डाल देते हैं। तो ये पेंडेंट भी आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने पर्ल बनाया है, न्यूक्लियसेस आपको सब तरह के मिलेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो एक मशीन देख रहे हैं अगर आप, मैं उठा के दिखाता हूँ। ये जो मशीन देख रहे हैं ये MOP यानी जो आपने आजकल सुना है कि MOP, ये शेल को टुकड़ा इसी से किया जाता है, इसी से कट करके आप शेल को डाल दीजिए, MOP आपका रेडी है। तो हम लोग एक शेल में 4 से 6 मोती उगाते हैं, ब्रीड करते हैं। तो क्योंकि हम लोग बहुत समय हो गया तो हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और हम तो आगे बढ़े ही, देश आगे बढ़े, हमारा सपना है भारतीय मोती आगे हो, देश में भारत का नाम आगे हो, विदेशों में हम लोग चमकें, विदेशों तक हमारे मोती जाएं। आज हमारे देश में डिज़ाइन मोती उग रहे हैं और डिज़ाइन पर्ल जो है विदेशों में जाएगा। किसान भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता है। आप लोग अपने स्तर से आप प्रयास करें। सब माल बिकता है, मिट्टी तक बिक जाती है, ये तो मोती है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मछली पालन के साथ मोती पालन कर रहे हैं। और आपको तीसरी बात बता दूं कि हमने किसानों की तीसरी आय, यानी प्रधानमंत्री का जो सपना है कि डबल इनकम, वो तो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है हमें, मछली के साथ मोती पालन। तो इसमें डबल इनकम से ज़्यादा ही आप लोग आगे आ गए हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग लखपति और करोड़पति बन रहे हैं। और ये तीसरी आय यानी शेल हैंडीक्राफ्ट, जो सीप मर जाती हैं, इससे हम ज्वेलरी भी बना रहे हैं, कई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इस पर भी हम आपको वीडियोस और ट्रेनिंग्स की प्रोवाइडेशन 2023 में देंगे। बहुत सारी तैयारियां चल रही है और ये आपका जो प्यार है, आपका जो विश्वास है हम पे, ये इसी आधार पे मैं घर से लेके तो कुछ नहीं निकला था ना, हमारे पास आज भी तालाब नहीं है। तो जो इतने राज्यों में हम गए, हमें जो प्यार मिला, हमें जो विश्वास दिखाया गया लोगों ने, उसी आधार पर मैं ये इंडस्ट्री डेवलप कर पाया। तो आज हम लोग ये टूल्स के ऊपर, हम लोग ये शेल हैंडीक्राफ्ट के ऊपर जा रहे हैं, ज्वेलरी बनाने जा रहे हैं, मराइन पर्ल कल्चर जिसमें 2 करोड़ रुपए लगते हैं, उसकी ये दौड़ का ये एक हमारा जंपिंग है, ये जंप है। अगर ये हमारा जो फंड आएगा हमें, इससे हमें जंपिंग मिलेंगी मराइन में। हमारे देश में बहुत बड़ा स्तर जो है समुद्री मोती पालन का है। इसके लिए हमें बहुत सारा प्रयास करना है। किसी भी किसान, किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी व्यक्ति, किसी भी को अगर हमारी ज़रूरत है तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, गूगल में आप डाल देंगे अशोक मनवानी इंडियन पर्ल कल्चर, तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे। कोई हेल्प लगती है, समय 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करिए, आपका फ़ोन लग जाता है, आप बात करिए। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि नहीं आप हमसे नॉलेज नहीं ले सकते, हम पूरा नॉलेज देते हैं। हम चाहते हैं भारत में मोती पालन आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।